अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुरान की एक ऐसी आयत करीमा बताने लगा हूं कि इस आयत करीमा को अगर आप सही समझ कर पढ़ेंगे तो आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, आपकी तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी और हर किस्म की जो आपको टेंशन है, परेशानी है, जो भी आपका मसला है, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि इस आयत को आपने समझ कर पढ़ना है। आप हज़रात मुझसे रब्ता करते रहते हैं, मेरी वीडियो से भी रहनुमाई लेते हैं और व्हाट्सएप पर भी मुझसे रब्ता करते हैं और मैं भी कोशिश करता हूँ कि अपनी वीडियोस के ज़रिए भी आपको रहनुमाई देने की, और व्हाट्सएप पर भी जितना मुझसे हो सकता है मैं रहनुमाई देता हूँ। लोग जिस किस्म के मसाइल बयान करते हैं, पिछले काफ़ी अरसे से इन मसाइल को सुन कर, और लोगों के जो यानी मिलते जुलते सवालात होते हैं, एक ही तरह के सवालात होते हैं और एक ही तरह के मसाइल होते हैं, उनसे जो मुझे तजर्बा हासिल हुआ है, उस तजर्बे की रोशनी में आज मैं कुरान मजीद की जब मैं तिलावत कर रहा था, किसी से सुन रहा था, तो ये आयत करीमा जब मेरे सामने आई तो इसमें इस एक आयत करीमा के अंदर मुझे आपके तमाम मसाइल, तमाम परेशानियाँ, तमाम दुख, तमाम दर्द, टेंशनें, परेशानियाँ और मसाइब, उनका हल मुझे इसमें नज़र आया। तो मैंने चाहा कि यह आयत करीमा आपको बता दी जाए कि आप इसको ज़रूर पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद है कि आप जब इस आयत करीमा को पढ़ेंगे समझकर और ध्यान के साथ पढ़ेंगे तो आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। वो आयत करीमा क्या है? 28वां पारा है, सूरह अत-तग़ाबुन है, उसकी आयत नंबर 11 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व मन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बा वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सूरह तग़ाबुन 28वां पारा, आयत नंबर 11। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, जो भी मुसीबत आती है वो अल्लाह के इज़्न से आती है। जो भी मुसीबत आती है वो अल्लाह के हुक्म से आती है। आसान अल्फाज में अगर हम इसका सादा सा तर्जुमा करें तो ये तर्जुमा है कि जो भी मुसीबत आती है वो अल्लाह के हुक्म से आती है। किसी पर कोई माली मुसीबत है, किसी पर कोई जानी मुसीबत है, बीमारी है उसको लगी हुई है, या उसका माशी मसला है, या औलाद का मसला है, या घर का मसला है, रिश्तेदारों का मसला है, कारोबार और बिज़नेस का मसला है, कोई भी परेशानी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं मा असाबा, नहीं आती कोई मुसीबत, मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर वो अल्लाह की इज़्न से आता है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर किसी पर मुसीबत आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी मुसीबत आती है अल्लाह की इजाज़त से आती है। अल्लाह इजाज़त देता है तो मुसीबत आती है, अल्लाह अगर इजाज़त ना दे तो किसी पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। यही बात सूरह बक़रा आयत नंबर 102 में जादू के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला ने फरमाई है, वमा हुम बिज़ारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। ये जादूगर जादू के ज़रिए किसी पर किसी को कोई नुकसान और ज़रर नहीं पहुँचा सकते मगर अल्लाह के इज़्न से। अब देखें आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वल्लाहु वमन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बा। जो वमन युमिन जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखे, यहदि क़ल्बा, अल्लाह उसके दिल को हिदायत देता है। अगर इसका मैं सादा सा तर्जुमा करूँ जो आपकी समझ में भी आए तो इन अल्फाज का तर्जुमा ये है, वमन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बा, जो अल्लाह पर यकीन रखता है अल्लाह उसको गाइड करता है, अल्लाह उसको रहनुमाई देता है, अल्लाह उसके लिए उसको रोशनी फराहम करता है। किसको? जो अल्लाह पर यकीन करता है। अब हम आयत के इन दोनों टुकड़ों को अब मिला कर पढ़ते हैं। मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कोई मुसीबत नहीं आती मगर अल्लाह की इजाज़त से आती है। जो भी मुसीबत आती है अल्लाह की इजाज़त से आती है। वमन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बा, जो अल्लाह पर यकीन रखता है, जिसका भरोसा और यकीन अल्लाह की ज़ात पर है, किसी अमल पर यकीन नहीं है, किसी कागज़ के टुकड़े और तावीज़ पर उसका यकीन नहीं है, किसी नक्श पर उसका यकीन नहीं है, किसी जो है गंडे पर उसका यकीन नहीं है, किसी जो है वो बाबे पर उसका यकीन नहीं है, किसी पर यकीन नहीं है उसका यकीन किस पर है? वमन युमिन बिल्लाह,
جس کا یقین اللہ پر ہے، یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت، رہنمائی، گائیڈ، روشنی فراہم کرتا ہے کہ اس روشنی میں، اس رہنمائی میں وہ اپنے سامنے سارے راستے کھلے ہوئے پاتا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کو پریشانی اس وقت تنگ کرتی ہے کہ جس وقت اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ انسان کو نہ نظر آئے۔ اگر انسان پر کوئی پریشانی، اس کو ایک مثال سے سمجھے، مثال کے طور پر ایک آدمی پر کسی نے کوئی رپورٹ کروا دی، کوئی بھی اس کا مسئلہ ہو گیا، پریشانی آ گئی، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس آدمی کے سامنے اس سے نکلنے کا راستہ ہے، مثلا رپورٹ کروا دی تھانے پر، FIR درج کرا دی، اب اس کے پاس راستہ ہے کیونکہ اس کا بڑا بھائی SP ہے، اس کا والد صاحب جرنل ہے، یا فلاں 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 جو بھی ہے، یعنی اس کے پاس ایک راستہ ہے تو اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں، ایک نہیں 10 FIR کٹوا دو، کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس ایک راستہ ہے نکلنے کا وہاں سے۔ تو جب پریشانی سے نکلنے کے لیے راستہ انسان کے سامنے ہو تو انسان پریشان نہیں ہوتا، پھر پریشانی آئے، جتنی مرضی پریشانی آئے، اس کو کچھ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ لیکن جب انسان کے پاس پریشانی سے نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا، اس کے پاس روشنی نہیں ہوتی، اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ اب میں کیا کروں گا، تو پھر اتنی سی پریشانی بھی انسان کو مار دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے، اس کا سکون چھین لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہی فرمایا ہے کہ مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور جس آدمی کا مصیبت آنے کے بعد یقین اللہ کی ذات پر ہوگا، اللہ اس کو روشنی، ہدایت، رہنمائی، نکلنے کا راستہ وہ اس کے دل میں اللہ ڈال دے گا۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ہم سے چیزیں پوشیدہ ہیں، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو ناظرین، اس آیت کریمہ کو اس مفہوم کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اگر آپ روزانہ زیادہ نہیں تو کم از کم 5 سے 10 مرتبہ پڑھ لیا کریں، لیکن طوطے کی طرح رٹے رٹائے الفاظ آپ نے نہیں پڑھنے کے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ما اصاب من، ایسے نہیں، بلکہ دھیان کے ساتھ کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، مفہوم کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ پڑھیں گے، انشاءاللہ یہ جو بوجھ آپ کے سر پر، آپ کے کاندھوں پر ہے، یہ سارا بوجھ اتر جائے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔